फजल और सच्चाई से मामूर मसीह कलीसिया, जो मसीह का बदन है और जिनका मसीह सर है। और विषय शुरू करने से पहले अगर आपके पास सुनने का वक्त नहीं है तो इस कलाम को आगे ज़रूर अपने मसीह भाई बहन के साथ शेयर करें। तो शैतान, इब्लीस, शरीर हमारी आत्मिक जिंदगी और इत्मीनान में जहर कैसे घोलता है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि शैतान हमारी ज़िंदगी में दाखिल कैसे होता है, उसको एंट्रेंस कैसे मिलती है, कौन उसको एंट्रेंस देता है, किसके ज़रिए होता है और किस तरह शैतान चाहता है हमें शरीर बनाना और खुदा चाहता है कि हम रूहानी हों। शैतान का भी एक अपना थॉट प्रोसेस है और खुदा का भी। तो जो थॉट है, जो विचार है, ख्याल जो हमें आते हैं, इमेजिनेशन, हमारे देखने के ज़रिए से, यानी जो कुछ भी हम आँखों से देखते हैं और जो कुछ भी हम सुनते हैं, तो देखने से भी स्पिरिट ट्रांसफ़र होती है और सुनने से भी, यानी शब्द के ज़रिए। आपको मालूम होगा कि हर एक देखने सुनने वाले शब्द या वीडियो स्टोरी के पीछे एक उस स्टोरी का और उस बात का, उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस होता है, मकसद होता है, मैसेज होता है। और उसके पीछे, हर एक बात के पीछे, हर एक स्टोरी के पीछे एक वजह होती है, नियत होता है, इरादा होता है। तो नियत जो इरादा है, नियत और इरादा है उस बात के पीछे, उस शब्द के पीछे, जो उस शब्द की इंटेंशन है, वो ही उसकी स्पिरिट है, रूह है। चाहे वो देखने के जरिए हो या फिर पढ़ने या सुनने के जरिए से। अब आपने कलाम में जरूर, अगर आप बाइबल पढ़ने वालों में से हैं तो आपने पढ़ा होगा या सुना तो जरूर होगा, अगर आप मसीह हैं तो। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हजूर हाजिर हूं, और उनके दरमियान, बीच में, सेंटर में शैतान भी आया। अब इस बात का मतलब ये है जिस्मानी विचार और रूहानी विचार। खुदा के बेटे वो हैं जितने रूहुल कुद्स की हदायत से चलते हैं। रूहुल कुद्स हदायत देता है मसीह की तालीम के वसीले और मसीह के कलाम के वसीले, और साथ में शरीक विचार भी, थॉट भी इसके साथ ही बीच में होता है। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबत की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अब शैतान को एंट्री कैसे मिलती है? हुक्म के जरिए से। अब खुदा ने तो आदम को रूहानी नियत और इरादे से कहा, क्योंकि खुदा तो रूह है, कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। इसी हुक्म के जरिए से सांप यानी शरीर, शैतान, उसका एक अपना इस दरख्त के प्रति अपना जिस्मानी शरीर संसारिक नजरिया है, थॉट प्रोसेस है। तो उसी हुक्म के जरिए से वो एंटर हुआ। उसका जिस्म के तौर पर अपना एक नियत और इरादा है, क्योंकि वो रूह नहीं, यानी रूहानी नहीं है, जिस्मानी है। वो हर एक बात को
जिस्मानी इरादे से समझता है और समझाता है। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेकोबत के जानने वाले बन जाओगे। तो ये सांप का, इब्लीस का, शैतान का, शरीर का अपना जिस्मानी पर्पस है हर एक कुदरत और कलाम के प्रति। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है, शांति है, शालोम। अगर शरीयत यानी मूसा के 10 हुक्म, यानी शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई और फरिश्तों के वसीले दी गई, ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से, गुनाह ने मौका पाकर किसके वसीले से? शैतान एंटर होता है हुक्म के जरिए से, मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया। क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। तो अब शैतान यानी शरीर, थॉट और कल्पनाएं हुक्म के जरिए नहीं बल्कि ख्वाहिश के वसीले काम करता है। फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। इसलिए लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सब चश्मा वही है। मगर रूह का फल मोहब्बत। अब मोहब्बत शब्द को, कलाम को रूहानी समझ से समझोगे तो ये पाक मोहब्बत, रूहानी मोहब्बत की बात हो रही है, जो आसमानी बेटे को बाप से और आसमानी बाप को बेटे से। बाप की मोहब्बत के बारे में कलाम हदायत करता है रूहुल कुद्स की मदद से। अब इसी मोहब्बत शब्द को जिस्मानी नियत इरादे से जाने और समझे तो जब ये शब्द संसारिक, शारीरिक, जिस्मानी देह के रूप में बदलता है तो यही शब्द हरामकारी का विषय बन जाता है। जिस्मानी तौर पर संसार में मोहब्बत होगी आपको अपने ऑपोजिट जेंडर से, यानी लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से। और फिर यही मोहब्बत शब्द जिस्मानी नियत में बदन के वसीले हरामकारी का विषय बन जाता है। तो थॉट के वसीले ही शैतान को एंट्रेंस मिलती है। तो अगर उसमें जिस्मानी विषय है तो वो खुदा से नहीं, अगर उसमें रूहानी विषय है तो वो खुदा से। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, यानी एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऑपोजिट है। तो मोहब्बत शब्द को, कलाम को रूहानियत से जानोगे, ढूंढोगे, यानी गहराई में, तो मोहब्बत आपको खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है, ये फल प्रदान करेगी। मगर इसी बात को जिस्मानी नियत से जानोगे तो अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी। जिस्मानी नियत में मोहब्बत हरामकारी का विषय बनेगी, फिर नापाकी, फिर शहवत परस्ती, फिर बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिद्दतें। और ये स्पिरिट्स हैं, ये रूहें हैं। हरामकारी की रूह है, नापाकी की रूह है, शहवत परस्ती की रूह है, बुत परस्ती यानी लालच की एक रूह है, जादूगरी की एक रूह है, अदावतें की एक रूह है, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिद्दतें। जैसे
हमारे अलहदा अलहदा संसार में ना है, उसी संसार के नाम में उस संसार की रूह है, यानी जो उसके नाम का मतलब है, तर्जुमा है, वो उस नाम की रूह है। इसी तरह दावते, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदते, बुगज, नशेबाजी, नाच, रंग, ये रूहें हैं और हर एक शब्द में उसके काम के मुवाफिक उसकी रूह है। और इनकी मानी हैं सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है जो शारीरिक इरादे से सोचते जिंदगी बिता रहे हैं। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। और मोहब्बत को रूहानी पर्पस से जानोगे तो खुदा मोहब्बत है, खुदा रूह है और रूह सच्चाई है। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामजद है। वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातिनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। तो खुदा ने कहा दुआ में कि खुदा तेरी बादशाहत है, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। तो ज़मीन जो है वो दर्शाती है दिल को। अगर दिल की ज़मीन पर यीशु मसीह की तालीम है, यीशु मसीह का कलाम है, तो वहाँ पर खुदा की बादशाहत है। अगर उस ज़मीन पर गलत शारीरिक संसारिक ख्वाहिशें हैं, शेखी है, तो उस तरह के विचार हैं, कल्पनाएं हैं, तो फिर वहाँ पर उस दिल पर खुदा की बादशाहत नहीं। फिर आपके दिल का खुदा वो शरीर है, वो सांप है, वो अबलीस है, वो शैतान है। इसी यीशु में तो बात सिर्फ इतनी है थॉट की और कल्पनाएं की, और कल्पनाएं आती हैं देखने से, सुनने से। तो इसलिए ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहें। और ईमान सुनने से आता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो देखना भी यीशु को है, ताकना भी यीशु को है और सुनना भी यीशु है। और एक वक्त भी कानों को, आंखों को खुदा के कलाम से दूर नहीं करना। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती।